कुंदन जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। कुंदन जी, क्या लगता है आपको कि तेजस्वी का जो चेहरा महागठबंधन ने सामने किया है, ये वहां मजबूरी हो गई थी, या वहां ये लगा कांग्रेस को और गठबंधन को कि वहां पर एक जो चेहरा चाहिए वो तेजस्वी का ही हो सकता है? क्योंकि जो वोट बैंक है बिहार का, जिस वोट बैंक को लेकर जो कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं, बनते दिख रहे हैं क्या, बनाए जा रहे हैं भाई, यादव और मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर चल रही है। तो तेजस्वी वो चेहरा है जो इस पूरे गठबंधन को अपने कंधे पर लेकर चल सकता है। कुंदन जी, देखिए संजय जी, जब निश्चित तौर पर जिस तरह की रणनीति यहाँ पर महागठबंधन ने बनाई है, ये रणनीति पहले से ही ठीक था। पिछले चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हाँ, तेजस्वी यादव को ही चेहरा कांग्रेस ने माना था। इस बार बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सबसे पहले बदला गया। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद यहाँ पर जो प्रभारी थे कृष्णा अल्लाह वरू को लाया गया, और उसके बाद कांग्रेस ने एक अलग गेम खेलना यहाँ पर शुरू किया। और उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं महागठबंधन में सबसे भारी कांग्रेस पड़ने वाले हैं, क्योंकि पड़ने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी भी यहाँ पर आकर के रोड शो किया और सब कुछ किया कांग्रेस जितना उसे करना चाहिए था। और एक थर्मामीटर, आप कहिए, थर्मामीटर लेकर राहुल गांधी ने मापा बिहार के सियासत को, राजनीति को, जातीय आंकड़े को, जातीय गणना जो हुआ था उसको। और उसके बाद अगर हम कहें तो दोनों के बीच में काफी खींचतान भी हुई सीट शेयरिंग के समय में। और अंत में कांग्रेस अगर कहिए तो सीधा सीधी तेजस्वी यादव को खुद आकर के कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होगा। और सारा दारोमदार इनके सर पे दे दिया गया कि भाई अब चुनाव तुम ही लड़ो, तुम ही जो है एनडीए गठबंधन के नेताओं पे फरियाओ। तो ये बात संजय जी एकदम निश्चित साफ है जो आपने कहा कि तेजस्वी के ही ऊपर, के कंधे के ही ऊपर पूरा भार दिया गया। वैसे आज राहुल गांधी मुजफ्फरपुर में हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, राहुल भी अब आ रहे हैं, फिर बीच में जो खींचतान चला था उससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को 70-80 सीटें बिहार में चाहिए थी, और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने खूब बार्गेन भी किया। लेकिन एमवाई समीकरण जिस तरह से बिहार में मजबूत है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, कहीं न कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक था, अभी बिहार में जो बीजेपी का वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, और कांग्रेस उसको वापस नहीं कर पाया है। 90 के दशक से लेकर के अभी तक का पूरा चुनाव देखिए आप, या कोई भी चीज पूरा सर्वे करके देखिए, तो 90 के दशक से अभी तक कांग्रेस अपने वोट बैंक को वापस लाने में कहीं न कहीं पूरी तरह से असफल रहा। कुंदन इस कुमार बार जी, मतलब आपको लगता है रोज कि आजमाइश कांग्रेस इसमें बैकफुट पे गई, या कांग्रेस की एकदम रणनीति है? मतलब कांग्रेस इस रणनीति के तहत है कि भाई जो भी हो, किसी भी तरीके से वहां पर सरकार बनानी है। बैकफुट पर गई है कांग्रेस संजय जी। निश्चित तौर पर जो रणनीति लेकर के राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे, जिस तरह का रणनीति उन्होंने शुरुआती दौर में बनाया, आप देख लीजिए, अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, और अखिलेश सिंह लालू यादव की नजदीकी माने जाते हैं। राज्यसभा का सांसद अखिलेश सिंह है, अभी कांग्रेस के भले ही सांसद है लेकिन लालू प्रसाद यादव की नजदीकी है। हाल में जब मिलने के लिए तेजस्वी यादव आए थे, या राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होनी थी दिल्ली में, तो अखिलेश सिंह उस फ्लैट में बैठे हुए थे, और साथ तेजस्वी यादव, लालू यादव और अखिलेश सिंह आए थे। तो उनको सबसे पहले कांग्रेस ने दरकिनार किया। राजेश राम को, यानी दलित चेहरा एक लाया, जैसे कि यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस के प्रभारी बदले गए क्योंकि उन पर कई तरह के आरोप थे, कृष्णा अल्लाह वरू को यहाँ लाया गया। तो पूरी तरह से एक रणनीति कांग्रेस ने जरूर बनाया था, और कांग्रेस इस रणनीति में पूरी तरह से एकदम फेल हुआ। और यही कारण रहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने जितना कहा उतना ही सीट कांग्रेस को लेना पड़ा। जिन जिन सीटों पर कहीं न कहीं बागी उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया था, या गठबंधन घटक दल के था, अंत में देखिए वीआईपी बाबू बरी सीट पर जो है खड़ा कर दिया था उम्मीदवार, उसको भी तेजस्वी यादव अपने पास बुलाया और फिर टिकट वापस लिया उससे, बोला कि भाई आप मैदान छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी सरकार बन रही है और हम मजबूती से एकजुट होकर काम करेंगे। अच्छा तो कुंदन जी, संजय ऐसा जी नहीं जो लगता आपको बात, कि, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस एकदम से पीछे हट गई हो, कांग्रेस ने बड़ी पद यात्रा की थी, राहुल गांधी के बयान भी वहां पर बड़े थे, और जो माहौल एक बार बना था उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस का माहौल बन गया है, लेकिन उसके बाद सारी चीजें चेंज हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से स्वराज बड़ी तेजी से चढ़ी थी, प्रशांत किशोर बड़ी तेजी से सामने आए थे,
और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर वहां पर घूमे कि भाई क्या प्रशांत किशोर किसको नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पे एक ये भी बड़ा सवाल चल रहा था कि किसे नुकसान कर रहे हैं। उधर जब प्रशांत किशोर लड़े नहीं तो वहां पर बहुत सारी बेचैनियां हुई, वहां पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि यार ये प्रशांत किशोर जी तो खुद नहीं लड़ रहे हैं तो शायद इतने मजबूत नहीं रह पाए। उसके बाद से सारी तस्वीर ही चेंज हो गई। आप देखेंगे भाई जैसे प्रशांत किशोर नहीं लड़े उसके बाद जो तस्वीरें आ रही है बिल्कुल अलग आ रही है। कांग्रेस भी एकदम बैक हो गई। मतलब वहां पर ऐसा लगा कि जो तेजस्वी अगर टूट जाते हैं, तेजस्वी अगर अलग चले जाते हैं तो एक बड़ा तबका जो वोट बैंक है वो तेजस्वी के साथ जा रहा है। एकदम संजय जी, साफ क्लियर हो गया कि कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर गई। इवन कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथ और अन्य पार्टियां भी है, जैसे सीपीआई पिछले बार जितना सीट पर चुनाव लड़ा था, हाँ 11 उसे सीटें थी। उतना सीट नहीं दिया गया, 11 सीट नहीं मिला। माले तो लड़ झगड़ के अगर कहे तो जो सीट उनका पुराना था उन्होंने ले लिया। यदि वहां बछवाड़ा में उन्होंने कैंडिडेट वहां पर खड़ा कर दिया, कांग्रेस भी खड़ा कर दिया था। तो इस तरह की स्थिति बनी। बीच में 4-5 दिन तो ऐसा रहा और बाद में मीडिया से चोरी चुप के लास्ट समय में तेजस्वी यादव ने 143 जो है सीट जिस जिस पर टिकट उन्होंने दिया था उसको अगर हम कहें तो घोषित कर दिया कि हमारा ये कैंडिडेट है। तो इस तरह रसाकसी जो चला उससे सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस पार्टी को ही हुआ है। वैसे बीजेपी पार्टी की कोई विधायक यहाँ पर नहीं था। कांग्रेस के पास ऑलरेडी 19 विधायक यहाँ पर था सदन में, और वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को जो जीत मंशा को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे थे, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई थी, और जिस तरह का माहौल वो लोग क्रिएट कर रहे थे बिहार में, उसका फायदा उन्हें नहीं मिला है संजय जी।